गाड़ी के कागजात भी आपने अस्सलाम और वालेकुम जमा जी, करा हाफिज है। मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे खेलों के ऊपर इनको खेल की तारीख के हवाले से बहुत महारत और अबूर हासिल है, गिरफ्त है। अब पाकिस्तान में खेलों पर बिलखुसूस क्रिकेट पर बात करेंगे आज। पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे बढ़ सकती है, इस टीम का क्या जो सर्जरी का एक ऐलान हुआ था वो कहाँ तक पहुंची है, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां ठीक और दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं? क्या बाबर आजम को कप्तानी से अलहदा हो जाना चाहिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी और अंदाज में सोचने की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका भी। बेग साहब, ये क्या सर्जरी होगी, नहीं होगी, हो रही है, या फिर ये वक्त गुजारी के लिए एक बयान था या एक बयानिया था ताकि लोगों का जरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए? कौन सी सर्जरी की आप बात कर रहे हैं? 9 जून को ऐलान हुआ था जब पाकिस्तान भारत से हार गया था न्यूयॉर्क में, और फिर उसके बाद से हम सब इंतजार कर रहे थे कि मरीज आए, उनकी सर्जरी हो, सब सब कुछ तैयारी हो। लेकिन क्या पता चला कि मरीज तो आए नहीं, काफी वहां चले गए। कोई अमेरिका, इंग्लैंड चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई कहाँ चला गया। फिर उसके बाद पता ही चला कि 3 आदमियों की छुट्टी की गई है, वहाब रियाज, अब्दुल रज्जाक और मंसूर राना की। उसके अलावा तो ये तो माइनर सर्जरी है, तो सर्जरी थी नहीं। वो तो डिजर्व करते थे वहाब रियाज, जिस तरह का रोल उन्होंने प्ले किया, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी एज अ सीनियर टीम मैनेजर। वो तो पाकिस्तानी टीम के हडल में भी खड़े होते थे, वो तो नेट्स पे भी बॉलिंग करते थे, तो उनका तो हम्म। जाना ठहर गया था। अब्दुल रज़ाक भी नहीं थी जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वो वहां पर टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, हालांकि वो कौमी सेलेक्टर है। फिर मंसूर राना को, जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो मंसूर राना बेचारे इसलिए अताब में आ गए कि वहाब रियाज सीनियर मैनेजर थे और मंसूर राना मैनेजर थे, तो लोग कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ये माइनर सर्जरी हुई है। हम वको कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली का ऐलान होगा। कप्तान खुद को, रिवायात को मद्देनजर रखते हुए खुद ही कप्तान जो है वो छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामोशी है, सन्नाटा है। और आपने भी देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिपोर्ट लीक की बाबर आजम की, ऐसा लगता है कि बाबर आजम फिर आंख का तारा बनने जा रहे हैं। जिस तरह वहाब रियाज तारा थे आंख की चेयरमैन के, और फिर आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, तो तारा जमीन पर आ गया, वहाब रियाज जो थे वो नीचे आ गए। अब सुना है कि बाबर वो आंख का तारा बनने जा रहे हैं, इसलिए कि पुरअसरार खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है। ना वो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना उन्होंने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो उनकी पुष्प पनाई, उनकी पीठ ठोकी गई है ना, कि भाई आपने खड़े रहना है। तो मुझे लग रहा है हालात पाकिस्तान क्रिकेट के कोई इतने वो नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को जो है टारगेट किया जा रहा है, एक आदमी को, तो फिर सब जिम्मेदार है ना। फिर आपने मेरे प्रोग्राम में भी आपने कहा कि फिर किसने कराया था, हुआ था, बहुत सारी चीजें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये अलमिया है कि हमारी क्रिकेट जो है बजाय ऊपर जाने के और नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा बेग साहब, ये जो आपने जिक्र किया है मुख्तलिफ खिलाड़ियों का, जैसे शाहीन का आपने नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया, तो इन दिनों तो यूं लग रहा है पाकिस्तान में जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि ये शाहीन बमुकाबला बाबर आजम हो चुका है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि ये अगर ऐसा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये इंतजामी नाकामी है कि दो टॉप क्रिकेटर्स, एक बॉलिंग के शोबे में वो अपनी बॉलिंग पेस बैटरी का लीडर है, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग को लीड करता है, वैसे भी वो पाकिस्तान का कप्तान भी है टीम का, तो ये दोनों आमने सामने हैं। आपने एक जब देखा होगा, एक कैंपेन चली थी कि बाबर आजम को हटाओ, तो एक ट्विटर पे कैंपेन चली कि सोचना भी नहीं, सोचना भी मना हम्म। है। तो वो हम्म। उसमें कौन कौन आगे था? शाहीन शाह अफरीदी आगे थे, और वो सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में उसकी यूनिटी, उसके इत्तेहाद को पारा पारा करने की जो कोशिश की, वो ये थी कि पहले तो इन्होंने बाबर आजम को हटाकर कप्तानी से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया। जब आपने उसको कप्तान बना दिया था, तो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के बाद ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाने की जरूरत पेश आई। बाबर आजम को कन्विंस किया कि आप कप्तानी करें। सुनने में आया वो फिर उन्होंने श्योरिटी ली कि मैं वर्ल्ड कप में जो भी परफॉर्मेंस हो उसके बावजूद आप मुझे एक अरसे तक, 1-1.5 साल तक कप्तान रखेंगे। तो दरार हम्म। तो वहीं से पड़ी ना, कि आपने एक टॉप का बॉलर जो कि पाकिस्तान के लिए, जिसने, अगर आप देखें गुज़िश्ता 2 बरस में 94 विकेटें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी की, और मिचेल हम्म। स्टार्क से भी ज्यादा उसने बॉलिंग की है।
तो वो आपका एस बॉलर है। आपने उस बॉलर को जो है गुमनामी के अंधेरों की तरफ गुम करने की कोशिश की, आपने दी क्यों थी? अगर उसको कप्तानी दी थी तो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, कि कोई पैमाना नहीं कि आप कप्तानी को जज करें। आपने उसको हटा दिया, आपने उसको हटा के बाबर को बना दिया। तो इख्तिलाफात तो यहीं से पैदा होंगे ना। खुद लॉलीपॉप देता है बोर्ड लोगों को कि भाई आप बन जाएं, आप बन जाएं, तो उससे दरार पड़ गई। और मुझे लग रहा है कि टीम का जो वो जिसे कहते हैं ना कि उसका इत्तेहाद, वो मुझे मुंतशिर नजर, इत्तेहाद में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर नजर आती है। अच्छा बेग साहब, ये जो आपने इत्तेहाद को मुंतशिर करने का हवाला दिया है कि पाकिस्तान टीम के इत्तेहाद, वो शिराजा जो है वो बिखर चुका है और इत्तेहाद नहीं है टीम में, आपको लगता है, आप समझते हैं कि इन हालात में कैसे बढ़ेगी फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे? क्योंकि यही खिलाड़ी हैं और सिलेक्शन कमेटी में 2 तब्दीलियां हुई, लेकिन बाकी सिलेक्टर सब के सब वहीं पर हैं। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी? क्या आप समझते हैं कि कुछ सीनियर क्रिकेटर्स को भी आराम देना पड़ेगा, या जो नई सिलेक्शन कमेटी है ये भी अगर उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है तो फिर तो खिलाड़ी भी फिर यही होंगे? नई सिलेक्शन कमेटी कहाँ से है? पुरानी बोतल नई शराब डालती है। बोतल तो पुरानी है ना इमरान, कि मोहम्मद यूसुफ भी पहले सेलेक्टर रहे थे, फिर उसके अलावा असद शफीक भी सेलेक्टर थे, जो अब बिलाल अफजल साहब वो चेयरमैन के मुशीर बन गए हैं, फिर उन्होंने उस्मान वाला साहब को भी रखा हुआ है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। तो हैरान होता हूँ कि किस किस तरह के लोगों को इन्होंने बीच में शामिल किया हुआ है। तो इसका मतलब है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त संप में नहीं जा रही। पाकिस्तान हम्म। क्रिकेट को इंतजामी हवाले से मुश्किलात का सामना है। अब जब किसी भी क्रिकेट बोर्ड के दिसंबर 2022 से लेकर 2024 तक कितने चेयरमैन आए आप बताएं? कि पहले जो थे वो रमीज राजा थे, रमीज राजा गए, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, 4 चेयरमैन तो आ गए। तो हर 6 महीने बाद हमारा चेयरमैन तब्दील हो रहा है, एवरेज अगर निकालें तो। इंतजामी गलतियां हैं। और फिर दूसरे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इतनी अहम पोस्ट पर है, वजीर दाखिला और इंसदाद मंशियात, तो उनको तो उधर भी वक्त देना पड़ रहा है, इधर भी देना पड़ रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि जब उन्होंने वहां श्रीलंका जा रहे थे, उन समझ रहे थे कि चारों दिन मीटिंग अटेंड करेंगे। 19 जुलाई से मीटिंग शुरू हुई, लेकिन 21 जुलाई की रात, 22 जुलाई की उन्होंने बोर्ड मीटिंग अटेंड की और वापस आ गए। तो इसका मतलब है वक्त उनके पास नहीं है। किस तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं ये भी देखना होगा। पहले उन्होंने वहाब रियाज पे सारा वो कह दी, एतमाद कर लिया था कि ये चला लेगा, अब वो नाकाम हो गया है। अब देखते हैं कौन आता है, कौन सी सिलेक्शन कमेटी। आप मुझे बताया ना कि मोहम्मद यूसुफ, वो तो पीसीबी के मुलाजिम है, वो तो अंडर 19 टीम के हेड कोच थे जो साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गई, वहां से आए, बैटिंग कोच बन गए। हर कैपेसिटी पे ये लोग घूम फिर के आ जाते हैं। रिजल्ट भी तो हो ना इमरान। अब रिजल्ट नहीं है, लॉबीज डिफरेंट काम कर रही है। अब आप देखें, असद शफीक अच्छा खासा खेल रहा था, सुना है कि उसको रिटायरमेंट करा के, कि उसने देखा 8-9 लाख 10 लाख रुपए मिल रहे, तो उसने रिटायरमेंट करके लेकर और वो सिलेक्टर बन गया। अब उसका सिलेक्शन का क्या तजुर्बा है? न सिर्फ उसे मर्दों की सिलेक्शन में डाला, बल्कि खवातीन की सिलेक्शन टीम में भी डाल दिया है, बतूल फातिमा के साथ। असद शफीक ने कब खवातीन का सिलेक्शन किया है? मुझे तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं जो चीफ सेलेक्टर हैं वीमेन के, वो बता रहे थे कि उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन तजुर्बा था वीमेन टीम की सिलेक्शन। उन्होंने बताया कि इतनी ग्रुप बंदी हुई है वीमेन में कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। असद शफीक को क्या तजुर्बा, वो उनके साथ सिलेक्टर है। तो बहुत सारी चीजें गिटमिट हुई हुई है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है इमरान। अच्छा बेग साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी का आपने हवाला दिया, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है मेज़बानी के हवाले से, और स्टेडियम्स जो हैं उनके वहाँ तामीराती काम जारी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सतह पर इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में अपना मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में लोगों के सामने रखने में कामयाब हुआ है, या जो हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार की है, वो आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, एक तो इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये पीसीबी के चेयरमैन का। ट्रॉफी अगर हाइब्रिड मॉडल पे हुई या पाकिस्तान से बाहर हुई, तो इसका मतलब है इंतजामी तौर पर आप इतने अहल नहीं है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब किस तरीके से होता है, अब आप बताएं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। कल जय शाह की और मोहसिन नकवी की एक हल्की सी मुलाकात हुई थी 8वें फ्लोर पर। वो आईसीटी मौर्या होटल है कोलंबो का, 8वें फ्लोर पे वहां मीटिंग हो रही थी, वहीं मुलाकात हुई इनकी। बहुत, लेकिन प्रेस रिलीज नहीं इशू किया कि भाई बजट मंजूरी का। पीसीबी प्रेस रिलीज इशू कर देता कि बजट मंजूर हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का और हमारी तैयारियां, कुछ नहीं हो रहा।
तो अब इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? देखें, भारत अपने कार्ड बड़े चालाकी के साथ खेल रहा है। आपको पता है कि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है ग्रेगरी बार्कले का, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जो आईसीसी के चेयरमैन है, और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और इस मामले को जिस तरह से ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने शेड्यूल तो वर्ल्ड कप के दौरान ही उससे पहले भेज दिया था ना, टेंटेटिव शेड्यूल, और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई। तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन, तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक तो मामला ऐसे ही चल रहा है कि भारत आएगा नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन कल उनकी एक मैं खबर देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाएगा, और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने लब सिले हुए, उसके लब सिले हुए, वो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोगों से चलवा रहा है। तो ये इम्तिहान है बहुत पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास कल जो इत्तलात आई वो ये थी कि श्रीलंका के बड़ी गाड़ी चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जय शाह से। तो हो सकता है कि श्रीलंका ऑफर करे कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा ले, और अगर नहीं कराते तो हाइब्रिड मॉडल पर हम फिर तैयार हैं। तो पाकिस्तान को जिसको मेजबानी मिली, आपको पता है इमरान, कि आईसीसी उन ममालिक को जो उसके रेगुलर ममालिक हैं, जो टेस्ट खेलने वाले हैं, उनको रोटेशन बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट की मेजबानी देती है। माजी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, भारत, इन सबको में, साउथ अफ्रीका, इन सबको मेजबानी मिली। पाकिस्तान की बारी थी 1996 के वर्ल्ड कप के बाद, आईसीसी का मेजर इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। 2008 का एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था जो पाकिस्तान ने होस्ट किया। तो अब भारत सारे अपने गिमिक्स, अपने उन्होंने पत्ते छुपा कर रखे हुए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का, खासतौर पर चेयरमैन की, ये उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो आसार कुछ ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे। बेग साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में से दो लोग चेयरमैन ने उनको फारिग कर दिया, हटा दिया उनके ओहदों से, खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते हैं, कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग आज आप ये भी सवाल कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, हमारी शाहीन्स की टीम, तो वो ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम होम सीरीज खेलेंगे तो वो भी बांग्लादेश के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं मुख्तलिफ शोबों के, इंटरनेशनल के, या जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, या जो ये सतह के लोग हैं, क्या ये जिम्मेदार नहीं है इस सारी सूरत हाल के जो पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी ज्यादा तनज़ली की तरफ है? ये बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन जो नया चेयरमैन आता है उसको अपनी चिकनी चपड़ी बातों में, उसको पता नहीं क्या मक्खन लगाते हैं, खालिस मक्खन है, तो उसको अपनी तरफ कर लेते हैं जो भी चेयरमैन आता है। अब आप सलमान नसीर साहब की एग्जांपल ले लें। 2011 में, 13 साल पहले, एज अ लीगल एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए थे, और अब इस वक्त वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उस्मान वाला साहब, जिनकी डिग्री पर सवाल उठ रहा था, आपको याद होगा, बड़ा शोर मच रहा था कि डिग्री नहीं दी नायला भट्टी और उस्मान वाला की, तो उस्मान वाला साहब एक होटल का डिप्लोमा लेकर आ गए थे। ये बताएं कि जो वर्ल्ड कप हुआ T20, पाकिस्तानी टीम 5 दिन डैलस में रही, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था पाकिस्तान का, बल्कि कव्वाली नाइट थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। तो मैं हैरान होता हूं कि जो लोग बनाते हैं ये सारा स्केड्यूल, जिनको आप देखें, अगर वो जो लाहौर में मीटिंग हुई चेयरमैन साहब ने टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ की, उस मीटिंग पर चेयरमैन साहब दाएं जानिब कौन बैठा हुआ था? नदीम खान, और बाएं जानिब कौन बैठा हुआ था? इनकॉम्पिटेंट लोग, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है पीसीबी में। साल साल से लोगों ने इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझा हुआ है कि यहाँ आएंगे, नौकरी करेंगे, ऐश करेंगे, चले जाएंगे, और यही हो रहा है, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इमरान, के इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। इनकॉम्पिटेंट लोग बेग साहब आप समझते हैं? इनकॉम्पिटेंट लोग यकीनन इनकॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर क्या है ये? आप मुझे इनके काम करने का अंदाज बताएं ना। आपको याद है सलमान नसीर साहब जेर अताब आ गए थे जब जका अशरफ साहब ने इनकी क्लास ली थी, जब एशिया कप हुआ था, एशिया कप के टिकट्स नहीं बिक पाए थे। क्या किया? वो हर जगह वो तो जाके खड़े हो गए थे पोडियम पर, वो हर जगह जाके खड़े हो जाते, और इस तरीके से वो जकड़ लेते हैं नए चेयरमैन को कि
जी, बेग साहब का नेट स्टक कर गया, लेकिन बहरहाल उनका ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अहम ओहदे हैं वहाँ पर भी तब्दीली की ज़रूरत है। बेग साहब ने हमें दोबारा जॉइन कर लिया। जी बेग साहब, आप ये कह रहे थे कि जकड़ लेते हैं। बिल्कुल, जैसे मकड़ी नहीं जाले में लोगों को जकड़ लेती है, तो उस तरह से ही जकड़ लेते हैं। और इन्होंने हिप्नोटिज्म का कोई भी कोर्स किया हुआ है, मुझे लगता है हिप्नोटाइज भी कर देते हैं कि आदमी की अकल जो है, दिमाग माउफ हो जाता है, अकल दंग रह जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं। मुझे तो लग रहा है ये, मुझे तो बजाय यही लग रहा है कि जो भी नया चेयरमैन आता है बुलंद बांग दावे करता है, फिर वो इनके चुंगल में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। तो ये चेयरमैन को नकवी साहब को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और आपका ये मानना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज होगा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का, और आपका ये मानना है कि भारत बड़े चालाकी के साथ अपने पत्ते खेल रहा है, अपने कार्ड्स खेल रहा है। देखते ही हैं कि आगे कैसे बढ़ता है। और आपका ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से जो आपने गुफ्तगू की है, ये बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर खिलाड़ी तब्दील होते हैं, अगर सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ तब्दील होता है, तो ये जो लोग फैसले करते हैं जिनकी वजह से नुकसान हुआ है, इनका भी एहतसाब होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अभी चैनल पर आए हैं, अभी आप इस वीडियो में ज्वाइन आपने किया है, तो आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गुफ्तगू आप सुन रहे थे पाकिस्तान में खेलों के मारूफ सहाफ़ी जनाब स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।